औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बेटा बात करेंगे हम हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला कि केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। उससे पहले देख लें कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। जैसे हम एलिमेंट को ज़ाहिर करते हैं ना सिंबल से, जैसे हाइड्रोजन के लिए H इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N, इसी तरह कंपाउंड के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड की जगह पे इस्तेमाल होने वाला एब्रीविएशन जो होता है उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। मिसाल के तौर पे पानी का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। नमक का केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल का फार्मूला क्या है, H2SO4। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, HNO3। तो केमिकल फार्मूला हमने लिखना कैसे है, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। आपने मेरा बेटा देखा होगा जब नमक हम लिखते हैं तो NaCl लिखते हैं, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो सोडियम को हम पहले लिखते हैं और क्लोरीन को बाद में लिखते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। जब हमने किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना है तो पॉजिटिव आयन पहले लिखना है और नेगेटिव आयन बाद में लिखना है। नंबर 2, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। हर एलिमेंट के सिंबल के ऊपर राइट साइड पे जो है उसकी वैलेंसी लिखनी है। जैसे सोडियम के ऊपर Na पॉजिटिव राइट साइड पे लिखते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसके ऊपर राइट साइड पे +2 लिखते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी -1 होता है, इसके ऊपर लिख दें। ऑक्सीजन के ऊपर -2 राइट साइड पे लिख दें। तो ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 ये है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड में हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव आयन की वैलेंसी नेगेटिव आयन के लिए नीचे लिख देते हैं, नेगेटिव आयन की वैलेंसी पॉजिटिव आयन के नीचे लिख देते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखें सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम पे प्लस चार्ज है वो क्लोरीन के नीचे लिख दें 1, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव 1 है वो सोडियम के नीचे। तो दोनों की वैलेंसी क्योंकि सेम है तो इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब सेम वैलेंसी होती है तो फिर हम नहीं लिखते। इसी तरह आगे देखें मेरा बेटा कैल्शियम पे +2 चार्ज है और क्लोरीन पे -1 तो कैल्शियम का जो है वो +2 क्लोरीन के नीचे लिख दें, और क्लोरीन का जो है वो इनका जो -1 है उसको कैल्शियम के नीचे लिखना है, लेकिन 1 को हम नहीं लिखते। तो CaCl2 फार्मूला बन गया। इसी तरह मेरा बेटा आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को आंसर को कैंसिल कर देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। नीचे देखें वाज़ेह तौर पे बनाया हुआ है कैल्शियम के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो +2 जो है वो कैल्शियम के नीचे आना था और ऑक्सीजन के नीचे भी 2 आना था, लेकिन +2 और -2 एक दूसरे के आंसर को कैंसिल कर देते हैं। और एक बात ज़हन में रखें मेरा बेटा, जो प्लस और माइनस है ये नीचे जब एटम्स की तादाद हम बनाते हैं केमिकल फार्मूले में तो प्लस और माइनस हम साथ में नहीं लिखते। अभी तक हमने 3 पॉइंट रिवाइज कर लिए हैं कि केमिकल फार्मूला जब लिखना है तो पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नेगेटिव आयन, वैलेंसी जो है हर आयन के ऊपर राइट से कॉर्नर पे लिखनी है, और उसके बाद जो है जब केमिकल फार्मूला लिखना है तो वैलेंसी एक दूसरे के नीचे लिखनी है क्रॉस एक्सचेंज के तरीके से। अगर इफ द वैलेंसीज आर सेम, तो रूल नंबर 4, अगर इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, बट इफ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। पॉइंट में ये कहता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वैलेंसी सेम है तो वो नहीं लिखते, केमिकल फार्मूला में नहीं लिखते, वो एक दूसरे के आंसर को कैंसिल कर देते हैं। ये देखें कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और लिखेंगे CaO, ना +2 और -2 नहीं लिखते। केमिकल फार्मूले में माइनस नहीं लिखते, सिर्फ प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि ये एटम की तादाद होती है बन जाती है बाद में, और एटम की तादाद कभी भी माइनस में नहीं होती। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह नीचे मेरा बेटा 1-2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब लिखेंगे तो देखें मैग्नीशियम के ऊपर +2 जो है वो क्लोरीन के नीचे लिख दिया, और क्लोरीन के ऊपर जो -1 है उसको प्लस बना के मैग्नीशियम के नीचे लिखा तो नहीं है लेकिन 1 होता है, MgCl2। ये जो Cl2 है ये 2 जो है मैग्नीशियम के ऊपर है और जो 1 है वो क्लोरीन के ऊपर। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरफ मेरा बेटा देखें, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। तो -2 को एल्यूमिनियम के नीचे प्लस की शक्ल में कन्वर्ट करके लिखना है, और एल्यूमिनियम के ऊपर जो प्लस है उसको ऑक्सीजन के नीचे लिखना है। इसको कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये जो एल्यूमिनियम के नीचे 2 है ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है,
और जो ऑक्सीजन के नीचे 3 है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज यानी अपोजिट आयंस के नीचे लिखना है चार्ज। फिर रूल ये है कि अगर जो है वो कोई आयन जो है वो ग्रुप ऑफ एटम की शक्ल में है, जैसे सल्फेट है, फास्फेट है, सल्फेट पे है SO4 2 नेगेटिव चार्ज, फास्फेट है PO4 -3, इस तरह अगर ग्रुप ऑफ एटम की शक्ल में हमारे पास कोई रेडिकल है तो आपने उसको ब्रैकेट की शक्ल में लिख के उसके नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। नीचे देखें Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्ज है, वो सल्फेट के नीचे लिखना था तो सल्फेट SO4 के दोनों साइडों पे ब्रैकेट डाल के उसके नीचे लिखा है 3। इसी तरह जो है वो सल्फेट के ऊपर 2 चार्ज है, वो एल्यूमिनियम के नीचे लिखा है तो सल्फेट का चार्ज एल्यूमिनियम के नीचे और एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो सल्फेट के नीचे, इसको कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इसी तरह कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम के नीचे 3 लिखा हुआ है, ये फास्फेट पे चार्ज है, फास्फेट का 3 चार्ज कैल्शियम के नीचे लिख दिया और कैल्शियम का जो 2 चार्ज है वो फास्फेट के नीचे लिख दिया। तो इस तरह कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 ट्वाइस। इसको मैं रीड भी कर देता हूँ। इफ एन आयन इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज कॉल्ड रेडिकल बेयरिंग नेट चार्ज ऑन इट, जैसे कि सल्फेट और फास्फेट है, then the net charge represents the valency of the radical. The chemical formula of such compound is written as explained in rule number 3 and 4, writing the negative radical within the parenthesis. Negative radical को ब्रैकेट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल chemical formula of aluminium sulfate is written as Al2SO4 whole thrice and that of calcium phosphate as CA3PO4 whole twice. तो मेरा बेटा आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि केमिकल फार्मूला लिखना कैसे है। पहला रूल है पॉजिटिव आयन पहले, नेगेटिव आयन बाद में। रूल नंबर 2 ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के ऊपर वैलेंसी जो है राइट कॉर्नर पे लिखनी है। रूल नंबर 3 ये जो वैलेंसी है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के ऊपर लिखी हुई, इसको प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करके अपोजिट आयन के नीचे लिखनी है। प्लस ऑफ एटम्स की शक्ल में जो रेडिकल है उसके गिर्द ब्रैकेट डाल के जो है वो दूसरे आयन की वैलेंसी उसके नीचे लिखनी है, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।